व्हाट इज टोटल रिटर्न इंडेक्स? क्या आपने कभी सोचा है कि म्यूचुअल फंड रिटर्न जोड़े कैसे जाते हैं? ये जो अमाउंट आप देखते हैं, ये कैलकुलेट कैसे होते हैं? रिटर्न्स के पीछे एक ऐसा फॉर्मूला है जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं और इस फॉर्मूला का नाम है टोटल रिटर्न इंडेक्स यानी टीआरआई। तो सोचिए, अगर आप T20 क्रिकेट में किसी बैट्समैन का एनालिसिस कर रहे हो और आप सिर्फ उसके रन स्कोर को इंपॉर्टेंस दे रहे हो और स्ट्राइक रेट को बिल्कुल भी नहीं, मतलब इग्नोर कर रहे हो, तो क्या आप मैच के विनर को प्रिडिक्ट कर पाओगे? बिल्कुल भी नहीं। तो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स का भी कुछ ऐसा ही मामला है। पीआरआई यानी प्राइस रिटर्न इंडेक्स, जो सिर्फ स्टॉक के प्राइस मूवमेंट्स को दिखाता है, बट वही टीआरआई रियल पिक्चर देता है जो प्राइस मूवमेंट्स और डिविडेंड्स दोनों को इंक्लूड करता है। तो ये टीआरआई होता क्या है और ये आपके पोर्टफोलियो के रिटर्न्स को कैसे इंपैक्ट करता है? चलिए सस्पेंस का जवाब जानते हैं। व्हाट इज टीआरआई? टीआरआई है टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसका काम है आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न्स को एक्यूरेटली कैलकुलेट करना। ये सिर्फ स्टॉक या म्यूचुअल फंड के प्राइस चेंज को ही नहीं, बल्कि उनसे मिलने वाले डिविडेंड और इंटरेस्ट पेमेंट्स को भी इंक्लूड करता है। तो चलिए पीआरआई और टीआरआई के बीच में डिफरेंस एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो पीआरआई में जब स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से 110 होता है तो आपको मिलता है 10% का रिटर्न, और वही टीआरआई में जब स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से 110 रुपए होता है और आपको मिलता है 5 रुपए का डिविडेंड भी, तो उसका रिटर्न होता है 15%। क्योंकि टीआरआई प्राइस अप्रिसिएशन और डिविडेंड दोनों को इंक्लूड करता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अंडरलाइंग सिक्योरिटी स्टॉक्स होते हैं जो डिविडेंड देते हैं। 2018 से सेबी ने टीआरआई का यूज मैंडेटरी कर दिया है ताकि म्यूचुअल फंड्स की परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग एक्यूरेट हो। अब जानते हैं कि व्हाई इज टीआरआई सिग्निफिकेंट। अब ये तो आपको समझ में आ गया कि टीआरआई है क्या, पर ये आपके लिए इतना सिग्निफिकेंट क्यों है, जानते हैं। पहला रीजन है एक्यूरेसी इन बेंचमार्किंग। तो टीआरआई से आप अपने पोर्टफोलियो की परफॉर्मेंस को असेस कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आपको प्राइस मूवमेंट ही नहीं बल्कि टोटल रिटर्न्स का इंपैक्ट भी दिखाता है। और दूसरा रीजन है कंपैरेटिव एनालिसिस। टीआरआई एक बेंचमार्क की तरह काम करता है ताकि आप कंपेयर कर पाओ कि आपका फंड उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट कैसा परफॉर्म कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं रिटर्न्स विद टीआरआई। जब हम किसी भी इंडेक्स के पीआरआई और टीआरआई को कंपेयर करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि उस इंडेक्स का टीआरआई पीआरआई से ज्यादा होता है। अगर ये पॉइंट आपको समझने में कंफ्यूजन हो रहा है तो फिर से समझाती हूँ। ये डिफरेंस इसीलिए होता है क्योंकि पीआरआई सिर्फ स्टॉक के मूवमेंट्स को ट्रैक करता है और वही टीआरआई प्राइस मूवमेंट्स के साथ साथ डिविडेंड्स और इंटरेस्ट रीइन्वेस्टमेंट्स को भी कंसिडर करता है। इस वजह से टीआरआई एक फंड की स्ट्रैटेजी और उसके बेंचमार्क के अगेंस्ट परफॉर्मेंस को समझने के लिए एक क्लियर पिक्चर देता है। तो अब मैं आपको तरीके बताने वाली हूँ कि आपको टीआरआई कैसे यूज करना चाहिए। तो पहला तरीका है चूज द राइट बेंचमार्क। हर एक फंड के लिए एक स्पेसिफिक टीआरआई बेंचमार्क होती है। लार्ज कैप फंड के लिए एक अलग बेंचमार्क होगी और वही फ्लेक्सी कैप फंड के लिए अलग। तो याद रखें कि हमेशा फंड्स को उसी कैटेगरी के टीआरआई बेंचमार्क के साथ कंपेयर करें। जस्ट डोंट कंपेयर एप्पल्स विथ ऑरेंजेस। अब दूसरा तरीका है बियॉन्ड टीआरआई। टीआरआई एक एसेंशियल पैरामीटर है, पर सिर्फ यही सब कुछ नहीं है। तो याद रखिए, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड और आपकी रिस्क टॉलरेंस जैसे पैरामीटर्स को भी कंसिडर करें। और तीसरा तरीका है री इन्वेस्टमेंट अजम्पशन। टीआरआई अज्यूम करता है कि डिविडेंड्स हमेशा री इन्वेस्ट होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर डिविडेंड्स विड्रॉ किए जाते हैं तो एक्चुअल रिटर्न्स टीआरआई के एस्टिमेटेड रिटर्न से अलग हो सकते हैं। तो दोस्तों, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म ग्रोथ आपको तभी मिल सकती है जब आप पूरी इंफॉर्मेशन के साथ डिसीजंस लेते हैं। अगर आप अपने रिटर्न्स की वैल्यू समझना चाहते हैं तो टीआरआई को अपने एनालिसिस का हिस्सा जरूर बनाएं। पीआरआई एक पार्ट है और टीआरआई एक जर्नी है। इन्वेस्टमेंट्स की सही जर्नी का प्लान टीआरआई के बिना इनकम्प्लीट है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।